नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BSM पाठशाला में। टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और इनमें ये आगे बात करेंगे। देखो, पिछली वीडियो देखी होगी, उम्मीद करूंगी कि देखी होगी और पसंद आई होगी, क्योंकि जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी उसमें बहुत अच्छे प्रश्न निकल रहे थे। जो रीट का एग्ज़ाम देंगे उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सीटी वालों के लिए तो है ही है, क्योंकि सीटी वालों से तो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो गहराई से प्रश्न निकल रहे हैं उन पर रीट वाले अच्छी नज़र रखें, क्योंकि प्रश्न यहीं से उठते हैं। और एक बात और, जब मैं लंबी वीडियो नहीं डालती हूँ तो शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, और आप मेरी वो शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर देखना पेपर देने जाओ उससे पहले, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे प्रश्न बताए हैं और उन प्रश्नों में मैंने यह भी बताया है कि आप गलती से कैसे बच सकते हो और आपसे कैसे गलती हो सकती है। तो उम्मीद करूँगी कि ज़रूर देखोगे, और देखो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना जिसने नहीं किया, ताकि आपको शॉर्ट्स वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आपको कुछ सहयोग मिल सके। यहाँ देखो, बात करेंगे। पहला नाम आया गोविंद गिरी का, तो इनका जन्म पूछा जाता है, जन्म स्थान सीधा सीधा। तो देखो, जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1858 को बांसिया गांव डूंगरपुर में। अच्छे से याद रखना, बांसिया गांव डूंगरपुर। ये एक बंजारे परिवार से थे और ये प्रभावित हुए दयानंद सरस्वती जी के प्रभाव से। यहाँ देखो, यहाँ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट का निशान लगा रखा है। इनसे एक प्रश्न तो पूछा ही पूछा जाएगा, सीईटी वालों से भी और रीट वालों से भी, अच्छे से याद रखना। और इन्होंने कार्य किसके लिए किया था? तो ये देखो, बिलों के उत्थान के लिए कार्य किया था। और पूछा जाता है सीधा सीधा कि लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो हो जाएगा गोविंद गिरी जी ने। और संप सभा तो किससे छिपी है? संप सभा के बारे में तो सभी जानते हैं। और ये देखो, यहाँ से 3-4 प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान से सुनना। संप सभा की स्थापना 1883 में, प्रथम अधिवेशन हुआ 1903 में। इसका सम्मेलन प्रतिवर्ष आश्विन यानी कि आसोज पूर्णिमा को होता है। और मानगढ़ हत्याकांड, ये बड़े बड़े स्टार लगाकर लिख लो। मानगढ़ हत्याकांड का सन भी पूछा जाता है 1913 में, और यह स्थान भी पूछा जाता है बांसवाड़ा। और यहाँ 1500 भील मारे गए थे। यह एक अच्छी कहानी है, अगर आप टाइम मिले तो इस कहानी को ज़रूर पढ़ना। और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, क्योंकि हम कहानी पढ़ते हैं तो वह ज़्यादा लंबे समय तक और अच्छी तरह याद रहती है। मैंने भी कई बार पढ़ी है, आप भी पढ़ना। और इसकी देखो, तुलना की जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। यह भी एक अच्छा प्रश्न है। और इन्होंने अंतिम स्थान कहाँ बिताया? तो कंबोई नामक स्थान गुजरात में बिताया था। और इनका एक शिष्य पूछा जाता है, तो पुंजा धीर जी हैं जो इनके शिष्य हुए थे। और भगत आंदोलन का संबंध भील व ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। यहाँ देखो, कंफ्यूज कर सकता है आपको, भील के साथ मीणा दे सकता है, सहरिया दे सकता है। रीट वाले अच्छे से ध्यान दें, भील जाति के साथ सहरिया दे सकता है, डामोर दे सकता है, मीणा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है दूसरी जाति। भील ग्रासिया हो जाएगा, याद रखना। और आगे आ गया नाम विजय सिंह पथिक का, तो यहाँ देखो, इनका भी जन्म स्थान पूछा जाता है, क्योंकि इनका जन्म स्थान हमारे यहाँ राजस्थान में न होकर उत्तर प्रदेश में हुआ था, फिर भी इन्होंने राजस्थान के लिए कार्य किया था। तो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। और इनका वास्तविक नाम कई बार पूछा गया है, तो वास्तविक नाम है भूप सिंह, स्टार लगाकर लिख लो। और इन्होंने कई कार्य किए थे, जिनमें प्रमुख कार्य देखो, 1915 में सेवा समिति की स्थापना की थी, बिजौलिया तथा बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और एक प्रश्न और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर पूछा जाए
1916 में बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ हो जाएंगे विजय सिंह जी पथिक। और अगर पूछा जाए कि 1913 में बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो वहाँ हो जाएंगे साधु सीताराम दास। अच्छे से याद रखना। और आगे आगे क्या है? आगे राजस्थान केसरी के संपादक तथा राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक भी रहे हैं ये दोनों बातें अच्छे से याद रखना और स्टार लगा लेना। और आगे ये दिखाई नहीं दे रहा है, चलो यहाँ से देखते हैं। यहाँ है भोगीलाल जी पांड्या। तो इनका भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है बागड़ के गांधी का। तो एक तो देखो इनका संबंध पूछा जाता है कि कौन से जिले से है, तो सीधा हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले से संबंधित है ये। और बागड़ बागड़ है बांगड़, देखो सीधा बागड़ नहीं बांगड़, बांगड़ प्रदेश के गांधी के रूप में प्रसिद्ध है। और 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी इन्होंने। और आगे है अल्लाह जिलाई भाई। तो ये लोक गायन और शास्त्रीय गायन की तथा नृत्य में पारंगत थी, लेकिन इनकी प्रसिद्धि स्पेशल प्रसिद्ध क्यों हुई? ये मांड गायकी के कारण हुई थी। अच्छे से याद रखना। इनका संबंध पूछा जाता है किससे, तो सीधा सीधा ऑप्शन में मिलेगा मांड गायिका थी ये। और आगे देखो इन्हें पद्मश्री और राजस्थान रत्न मिला था। पद्मश्री मिला था 1982 में और राजस्थान रत्न मिला था 2012 में। अच्छे से याद रखना। और एक इनका ये जिला पूछा जाता है कि इनका कौन से जिले से संबंधित है, तो बीकानेर, बीकानेर जिले से संबंधित और मांड गायिका थी। बड़े बड़े स्टार लगाकर लिख लो। और एक बात और, आप मेरे बताए हुए प्रश्नों को अगर आपके पास परीक्षा में टाइम है तो नोट लगाकर लिखा करो। और ऐसे भी लिखा करो कि मैं बताती हूँ ना कि कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो और कैसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आप उस बात को भी नोट किया करो। क्योंकि 20% हर विद्यार्थी से गलती होती है पेपर में। और वो होती कैसे है कि 2 एक जैसे ऑप्शन दिए हुए होते हैं और विद्यार्थी का पढ़ा हुआ गलत हो जाता है। और सबसे बड़े दुखी की बात होती है तब कि विद्यार्थी 6 महीना 12 महीना लगातार 2 साल से मेहनत करता है, फिर भी असफल हो जाता है। और मेरा एक ही उद्देश्य है, मुझे कोई YouTube से पैसे वैसे कमाने का कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ अपने पढ़ाई के टाइम में से टाइम निकाल कर राजस्थानी समाज यानी कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की सहायता करने के लिए उन्हें ये प्रश्न बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरा सहयोग पसंद आ रहा है दिल से, तो मेरे बताए गए प्रश्नों को नोट किया करो और ऐसे भी किया करो कि आपसे कहाँ गलती हो सकती है। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि विद्यार्थी को प्रश्न पत्र में होने वाली गलती से बचाया जाए ताकि वह सिलेक्शन ले सके। और आपको पता होगा जो विद्यार्थी दिन रात मेहनत करता है उसके लिए एक प्रश्न भी कितना महत्वपूर्ण होता है। और उनके लिए तो खास होगा जो एक प्रश्न से लाखों विद्यार्थियों से पिछड़ गए, जिनका एक प्रश्न के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, रह गए। उनसे पूछना कि इसका दर्द क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसामुद्दीन उस्ता। तो इसामुद्दीन उस्ता ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी की कला के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न मैंने 2 दिन पहले ही बताया था और वन रक्षक में और सेकंड ग्रेड पेपर में दोनों में आया है। अच्छे से याद रखना। सीधा सीधा पूछा जाता है कि उस्ता कला कहाँ की है, तो ये बीकानेर की है। और यहाँ देखो इस लाइन में 3-4 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो सीधा बन रहा है 1966 में राष्ट्रपति कौन थे, तो हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। और इन्होंने 1966 में स्वर्ण पदक मिला था इसामुद्दीन उस्ता को। और आगे 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने पद्मश्री से सम्मानित किया। तो प्रश्न ये भी बनता है आपका पॉलिटी का कि
1986 में राष्ट्रपति कौन था? तो ज्ञानी जेल सिंह। आप जोड़कर प्रश्न याद रखने की कोशिश किया करो ताकि प्रश्नों को भूल ना सको और अच्छी तरह याद हो जाए। और आगे है कोमल कोठारी। तो ये कोमल कोठारी चित्तौड़गढ़ के कपासन कस्बे में जन्मे। इनका जन्म, ये प्रश्न तो छोड़ दो, ये पूछा जाता है सीधा सीधा, राजस्थान की लोक कलाओं और लोक संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई? तो यहाँ हो जाएगा कोमल कोठारी। और इन्हें भी पद्म श्री मिला है, तो मिला कब है? 1983 में। हाँ, ये पद्म श्री बहुत पुराने हुए, लेकिन इन्हें थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए ताकि उस टाइम की बात याद रह सके कि इन्हें क्यों मिला था, किसके लिए ये प्रसिद्ध हुए थे, ऐसे याद रह जाता है। और आगे है कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत सीकर जिले से संबंधित है। और इनका प्रश्न देखो, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए एक दिया था गोपाल सैनी का नाम, जो मैंने पीछे आपको बताया था, और एक अभी पेपर हुआ था सीईटी का, वो पिछला, उसमें आया था। तो हम सभी ने पढ़ रखा है कि कृपाल सिंह शेखावत का जो ये कार्य है कि ब्लू पोट्री से संबंधित है, और वहाँ गोपाल सैनी हो रहा था उसका उत्तर। ये मैंने पीछे आपको शॉर्ट्स में भी बताया, याद रखना। और ये इन्हें भी याद रखना कि जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी कृपाल सिंह शेखावत ने, और इन्हें भी पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 1974 में। और आगे देखो, ये आगे कैलाश सांखला। तो कैलाश सांखला का संबंध सीधा सीधा बाघ परियोजना के सूत्रधार हैं ये, और वन्य जीवों संबंधी पुस्तकों के लेखक है। इनका जन्म जोधपुर में हुआ है, अच्छे से याद रखना। इसका संबंध पूछा जाता है कौन से जिले से है, तो हो जाएगा जोधपुर। और ये देखो इनकी पुस्तकें, दी टाइगर, टाइगरलैंड तथा गार्डन्स ऑफ गॉड्स आदि पुस्तकों की रचना की। और इन्हें भी 1992 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। और आगे आ गया श्रीमती सुमित्रा सिंह। तो राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, जो झुंझुनू से 12वीं विधानसभा के लिए चुनी गई थी। अच्छा प्रश्न है, इन्हें इसे भी याद रखना। और इधर देखें तो इधर है अमरचंद बांठिया। तो इनके उपनाम पूछे जाते हैं। इनका संबंध तो हो जाएगा बीकानेर जिले से, और उपनाम है ग्वालियर नगर के सेठ, राजस्थान का मंगल पांडे, भामाशाह द्वितीय, 1857 की क्रांति के भामाशाह, क्योंकि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहयोग किया था। अच्छे से याद रखना इनके उपनाम। और ये देखो 22 जून 1858 को ग्वालियर में इन्हें पेड़ के नीचे फांसी दी गई थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है रीट वाले, अच्छे से याद रखना। फांसी कब दी गई थी? तो 22 जून 1858। और आगे माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा 1887 में बिजौलिया ठिकाने भीलवाड़ा में जन्म हुआ। ये बिजौलिया ठिकाने से संबंधित है, ऐसा याद रखना। लेकिन इनका ये प्रश्न पूछा जाता है खड़लोई आश्रम की स्थापना किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा। और कब की? तो 1934। अच्छे से याद रखना रीट वाले। और जो कोई RSSI की तैयारी कर रहा है वो बच्चे, अगर कोई साथ जुड़ा है तो। और पंछीड़ा नामक गीत की रचना, तो यहाँ 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी की थी इन्होंने। पंछीड़ा गीत की रचना भी की थी। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक में सामंती शासन के अत्याचारों की निंदा की थी। ये पुस्तक पूछी जाती है, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसकी है? तो हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा की। और अगर इनके उपनाम की बात करें तो ये देखो, ये मेवाड़ के गांधी हो गए, और भोगीलाल पांड्या बागड़ के गांधी हो गए। एक दिन ये गांधी भी आपको बताऊंगी। और आगे है कि इनका संबंध
तो इनका संबंध हो जाएगा बिजौलिया किसान आंदोलन से। और अगर बात करें कि पंछीड़ा गीत के माध्यम से इन्होंने जन जागृति किस में लाई, तो हो जाएगा बिल्लों में। यहाँ से दिखाई दे रहा है क्या? और ये देखो 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की और तब अध्यक्षता किसने की? रीट वाले अच्छे से याद रखना। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की माणिक्यलाल वर्मा ने, अध्यक्षता की बलवंत सिंह मेहता ने। और आगे सेवा आश्रम की स्थापना किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 में नारेली अजमेर में। ये नारेली नाम हमने बहुत कम सुना है, बहुत कम पढ़ा है, अच्छे से याद रखना। सेवा आश्रम अजमेर, अजमेर ही पूछा जाता है सीधा सीधा। और आगे देखो फिर दोबारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना प्रजामंडल में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया 1941 में। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। और प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली में किया गया। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है रीट वालों से। और 18 अप्रैल 1948 में संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री भी बने हैं माणिक्यलाल वर्मा। और पुस्तक तो मैंने बता ही दी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। और एक प्रश्न ये बड़े स्टार लगाकर लिख लो, 1939 में देशद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें कहाँ नज़रबंद किया गया? तो कुंभलगढ़ में नज़रबंद किया गया था। अच्छे से याद रखना। उम्मीद करूंगी कि मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना और अपने अन्य साथियों को भी जोड़ना ताकि उन्हें भी सहयोग मिले। और एक बात और, अब पेपर के दिन बहुत नज़दीक आ गए हैं तो मैं एक वीडियो सिर्फ प्रश्नोत्तरी पर डालूंगी और एक शॉर्ट्स और एक ये वीडियो डालूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।